हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 मैंने कल के दिन सॉल्व करने के बाद आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 2.5 से पहले एक आप लोग को पता है कि मैं हरदम एक बेसिक लेक्चर लिया करता हूँ, तो आज उसी कंसेप्ट में लेक्चर में हम लोग लेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी से हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस 2.4 2.1 2.2 2.3 2.4 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। हम लोग आज दो टॉपिक सीखेंगे और ये दोनों टॉपिक आपको प्रैक्टिस 2.5 का जितने भी उसमें क्वेश्चन दिए आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। और सेकंड टॉपिक हम लोग का है द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कोएफिशिएंट्स। हम लोग दोनों का फार्मूला देखेंगे और एक एक सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग इसका कंसेप्ट देखते हैं। क्या है, देखो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है प्रैक्टिस 2.4 के जैसा। अभी आप बोलोगे वो कैसे, देखो आप लोग को वहाँ पे एक पता है, आप लोग को वहाँ पे एक फार्मूला था b² माइनस 4ac का, वहाँ पे आपको फार्मूला था b² माइनस 4ac का, वहाँ पे आपको फार्मूला लगाया हुआ था। बस इसी के ऊपर पूरा यही फार्मूला आपका लगेगा नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ, थोड़ा सा वो अलग है इससे। तो क्या अलग है, देखिए इसमें आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें। हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर b² माइनस 4ac का अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसका वैल्यू अगर आपको क्या आ गया, अगर आपको इसका वैल्यू 0 आ गया, अगर दोस्तों आपका इसका वैल्यू 0 आ गया तो आपको आपका आंसर जो यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ पे आप लिखोगे कि रियल एंड इक्वल। अगर b² माइनस 4ac का आंसर 0 में आ गया तो ये रियल भी है और इक्वल भी, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें सेकंड कंडीशन ये हमारा है b² माइनस 4ac 40। अभी अगर आपको आंसर इसका पॉजिटिव में आ गया, किस में आ गया, पॉजिटिव में, आंसर प्लस में आ गया, जैसे 1 2 3 40 50 60 100 256 कुछ भी आ गया, लेकिन वो प्लस में ही आना चाहिए। प्लस में अगर इसका आंसर प्लस में आएगा तो आपको इस तरीके का एक ब्रैकेट है बनाने के बाद इसका आपको आंसर क्या लिखना है, रियल। इसका आपको आंसर लिखना है रियल एंड अनइक्वल। मतलब ये रियल तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, रियल है लेकिन इक्वल नहीं है। फिर आपको थर्ड कंसेप्ट ये याद रखना है b² माइनस 4ac, अगर इसका आंसर सपोज मान लो -42 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, निगेटिव में आ गया। आपको माइनस में कुछ भी आ जाए, -2 -1 -4 -24 -100 -1000 कुछ भी नंबर माइनस में अगर आता है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे लिखना है नॉट रियल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट रियल। यही तीन कंसेप्ट जो कि आप लोग को याद रखना है और आपका नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आज के ही सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व कर देंगे। तो क्या कंसेप्ट आइए एक बार फिर रिवाइज करते हैं। तो क्या है, b² माइनस 4ac का अगर वैल्यू 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इक्वल। अगर b² माइनस 4ac का आंसर अगर पॉजिटिव नंबर में आ गया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ गया एक्सेट्रा तक, हम लोग आंसर लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। और जो इसका जो ब्रैकेट रहेगा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। फिर b² माइनस 4ac का आंसर अगर माइनस में आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी आ गया तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे नॉट रियल, मतलब रियल ही नहीं है। और इसका ब्रैकेट इस तरीके से रहेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी आइए मैं आपको एक सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करवा देता हूँ। आपके मन में जितना भी डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक सॉल्व एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हम लोग एक सॉल्व एग्जांपल ले लेते हैं जो कि दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिया, सॉल्व एग्जांपल दे के रखा है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिस 2.4 में क्या बताया था आपको कि आप लोग एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर लो। तो 2x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। फिर आप क्या करते थे, उसमें कंपेयरिंग करते थे, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो
अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड, अभी आप यहाँ पे कंपेयरिंग द जनरल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मार्क्स काटा नहीं जाएगा। मैंने ले लिया कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हमारा a कितना है, अभी इस x के आगे क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2, a हमारा हो गया 2, b इस x का कोएफिशिएंट -5 है, फिर c में आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे c दिया है। ओके, तो हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac का, जो कि मैं आपको पहले ही बताया। तो b का स्क्वायर मतलब -5 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारा 2 दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 7 क्योंकि c की वैल्यू 7 दी है। तो हमारा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ओके, अब अगर आप अभी 25 को 25 में से 56 को माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा -31। क्या मिल गया -31। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर रहेगा इस तरीके से आप लिखोगे -b² 4ac। हमारा अब ये वाला मेथड लगेगा, कौन सा, हमारा थर्ड रूल अब अप्लाई होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या है माइनस में आ गया। तो इसे लिख के हम लोग -42 कर देंगे। आप लोग -42 भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इस तरीके से 0 लिखो, क्यों, आप भले आपका आंसर भले यहाँ पे 31 आया माइनस में, लेकिन आप हरदम यहाँ पे लिखते समय 0 ही लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए इस तरीके से नंबर लिखा हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे हरदम 0 आएगा। अब बस सिर्फ आपका साइन चेंज होते रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन ऐसा, अगर प्लस है तो साइन ऐसा, अगर यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 लिखे ऐसा इक्वल टू मार देना, ये 3 नंबर की तरह। ओके फ्रेंड्स, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अभी इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब कि ये दोस्तों कि हमें जो ये जो इक्वेशन दिया है, आप लोग को देख नहीं रहा होगा अभी, ये जो हमें जो इक्वेशन लिखा है, जो हमें इक्वेशन दिया है, इसका रूट से आ रहा है -31। तुम यहाँ पे लिखेंगे आर नॉट रियल। हमने ऐसा क्यों लिखा नॉट रियल, क्योंकि हम लोग को रूल ही है, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया, इसलिए हमने लिखा नॉट रियल। अगर आपको स्क्रीनशॉट अगर ये तीनों कंसेप्ट का चाहिए तो आप लोग ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ले लिए होंगे, और सॉल्व एग्जाम्पल का भी ले लीजिए। अब आइए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव आउट करते हैं। आपको दोस्तों नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, रिप्लाई 100% मिलेगा। अब आइए, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों द रिलेशन, जैसे कि मैं आप लोग को पहले ही बताया, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस of the quadratic equation and coefficients। ओके फ्रेंड्स, हम लोग इसी को अभी हम लोग इसका भी कंसेप्ट सीख लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कोएफिशिएंट। दोस्तों ये ऐसा कंसेप्ट है कि बहुत लोग, ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर मान लो आपके क्लास में 100 लोग हैं, तो आपके क्लास में अगर 100 लोग या 50 लोग हैं, वैसे एक क्लास में 40 लोग होते हैं, आपके क्लास में 40 लोग हैं, तो 40 लोग क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम पास कर जाएंगे, लेकिन उस 40 लोग में से सिर्फ 2 ही 3 लोग को मालूम रहेगा कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसका फार्मूला किस तरीके से बनता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। ये कुछ लोग को ऊपर से निकल जाता है, इसको सब ऑप्शनल में इसको छोड़ देते हैं। अगर आपको मैथ्स के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला सीखेंगे कि इसका फार्मूला किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद एक सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आज का लेक्चर स्टॉप कर देंगे। ओके, देखो आप लोग क्लास 9th में अल्फ़ा और बीटा नाम का कुछ वर्ड सुने होंगे, अल्फ़ा बीटा, ये उसी के ऊपर गेम है। आइए तो हम लोग देखते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, इस तरीके से कुछ उसकी साइन होती है अल्फ़ा बीटा की। ओके, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस
रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अभी इक्वेशन आप चाहे कोई भी ले लो, मैं ले ले रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें ऐसा ले लिया कि अल्फा और बीटा जो है इस इक्वेशंस के रूट्स है। और दोस्तों आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाएंगे, अल्फा एंड बीटा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रूट्स। आपको ऐसा इक्वेशन एक दे दिया जाएगा और बोलेगा कि आपको अल्फा बीटा का इससे आप रूट्स निकालिए। आपको प्रैक्टिस 2.5 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो आपको बता दूंगा कैसे। और दोस्तों अल्फा बीटा में भी 2 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? 2 फार्मूला। सबसे पहला फार्मूला हम लोग सीख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहला फार्मूला जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला किस तरीके से डिराइव किया जाता है, तो आइए उसको देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। अगर आप भी मेरे साथ अपने रवू की या तो जो आपकी नोट्स होगी उसके ऊपर अगर आप लिखते जा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका साथ ही साथ रिवाइज भी होते रहेगा। तो आइए देखते हैं। आपको पता है हम लोग फार्मूला मेथड में एक फार्मूला लगाते थे। कौन सा फार्मूला लगाते थे भाई? हम लोग ये लगाते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि अभी आप प्रैक्टिस सेट 2.4 को सॉल्व करके आ रहे हो तो आप लोग को मालूम होगा। तो वही फार्मूला यहाँ पे हमें क्या करना है, पुट आउट करना है। माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें इस तरीके से फार्मूले को क्या कर दिया, हम लोग पुट आउट कर दिए। अभी दोस्तों माइनस में भी है प्लस में भी है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो आइए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फिर प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, हमने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि हमने आपको अगर ऐसा डायरेक्ट भी लिखोगे तो चलेगा। अगर किसी ने आपसे पूछा भाई तू बताए डायरेक्ट कैसे लिखा, तो आप बोलना उसको, देख भाई जो फार्मूला मेथड था मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया प्लस और माइनस में, इसलिए मुझे ये 2 फॉर्म मिल गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग बीच में देखो क्या दिया, प्लस की साइन। मैंने प्लस क्यों लिया? अभी अगर आपसे कोई पूछा भाई तुमने प्लस क्यों लिया, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया होगा कि भाई तूने यहाँ प्लस कैसे लिखा था। भाई देखो प्लस यहाँ पे दिया अल्फा प्लस बीटा, तो मेरे लिए अल्फा है और ये बीटा है, बीच में प्लस की साइन थी तो मैंने प्लस यहाँ पे डाला। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई, डिवाइड रहेगा तो डिवाइड, जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं वरना हम लोग इधर ही अटके रहेंगे। तो हमें प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखो 2a मतलब हम लोग 2 प्लस नहीं करेंगे कि यहाँ पे 4 हो जाए, हम लोग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो 2 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग सिंगल में ले लेंगे 2a, क्योंकि ये दोनों कॉमन था। अब क्या करेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac फ्रेंड्स। फिर देखो प्लस माइनस, अभी आप एक ट्रिक देखो, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस बी माइनस, फिर जो है इधर आप लोग कॉपी कर लो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना आपको समझ में आया ही होगा। अभी आप लोग इसमें देखो, इसमें आपको चीज़ देखो क्या, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्यों जो कट सके। तो ये मुझे एक चीज़ दिखा, क्या दिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है और यहाँ पे भी बी स्क्वायर माइनस 4ac है। और दोस्तों इसकी ये साइन प्लस में है और ये साइन माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा कैंसलेशन। तो फिर हमारे पास क्या बचा, माइनस बी और ये वाला माइनस बी अपॉन 2a बचा। अभी ये माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसमें प्लस होगा नहीं। क्यों? माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन हम लोग माइनस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा और छोटा नंबर है ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सके, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, माइनस लिखे। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 तो हमारा हो गया 2b अपॉन 2a। अभी देखो ये 2 1 जा 2 हमारा हो गया कैंसलेशन, तो हमें क्या मिला, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा हो गया दोस्तों फार्मूला। अल्फा प्लस बीटा का आप लोग को फार्मूला डिराइव कर लिया। अभी देखो अभी यहाँ पे जितने खाली स्पेस, आप लोग खाली स्पेस मत छोड़ना। मैंने तो जानबूझ के छोड़ दिया, लेकिन आप लोग खाली स्पेस मत छोड़ना वरना आपके टीचर्स आपके मार्क्स काट लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे,
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इस तरीके से आपको लिखते जाना है। आप लोग का ये फार्मूला यहाँ पे बन गया। तो इसका फार्मूला क्या, हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, हमें ये इसका फार्मूला मिल गया। तो अब आइए हम लोग एक फार्मूला और डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आज का लेक्चर सॉल्व स्टॉप करेंगे। हम लोग ने अभी क्या निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हम लोग एक चीज़ और निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, मतलब अभी प्लस निकालते हैं, अब मल्टीप्लाई निकालेंगे। देखो मैं प्लस और मल्टीप्लाई आप लोग को निकाल के दे रहा हूँ, और आप लोग खुद से माइनस का और डिवाइड का प्रैक्टिस करना। और डिवाइड का प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप उसका आंसर, उसका अगर आप निकाल लोगे तो उसका फ़ोटो खींच के मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं वहाँ रिप्लाई दे दूँगा आप लोग को। ओके, तो हमारा सेम कंसेप्ट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमारा यहाँ पे फार्मूला में सकते हो। देखो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके फ्रेंड्स, इतना तो समझ में आ रहा होगा। अभी एक बार प्लस में लेंगे तो एक बार इसको क्या लेंगे माइनस में, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। और ये देयर फोर का साइन देना मत भूलना, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं साइन से क्या होता है। लेकिन भाई जब आप लोग 40 लेके आने वाले होते हो ना, कि अगर आप लोग का आता है ना, तो आप लोग का टीचर क्या करता है, ये देयर फोर की साइन चेक करता है। अगर आप कहीं अगर भूले रहोगे तो हाफ मार्क्स काट लेता है जगह पे, इसलिए। फिर हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर हमारा जाएगा मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब देखो 2 टू जा 4a, और हमारा क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए भी हुआ है, इसलिए दोस्तों अब क्या हम लोग करेंगे, अभी जो हमें अभी जो नंबर जर दिया है हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, नंबर सॉरी नहीं, और जो फार्मूला दिया है तो हम लोग लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ये मैं यही इधर नीचे भी लिखा हूँ। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारा यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अभी हम लोग दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा देना यहाँ नहीं भूलना। फिर हम लोग करेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी क्या करेंगे, माइनस बी, अभी इसको सॉल्व करो। आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, सबसे बड़ी चुनौती आप लोग के सामने यही खड़ी है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों कॉमन है या नहीं, है ना। तो हम लोग उसको एक बार ही लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने उसको एक बार में लिख लिए। और जो हमें जो यहाँ पे रूट्स दिए थे, रूट्स हो गया कैंसिल, मतलब रूट्स वहीं पे हो गया कैंसिल, और अपॉन में आ जाएगा 4a स्क्वायर। अभी यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस, क्यों, देखो बी यहाँ पे भी था, बी यहाँ पे भी था, तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई है, तो देखो बी वन जा बी, मतलब a1 तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो गया इसका, तो बी स्क्वायर। अभी आप लोग को अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू अपॉन 4a स्क्वायर। अभी आप लोग इसको सॉल्व करो। देखो अभी ये बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसलेशन, क्योंकि यहाँ पे सेम था, और माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 4ac। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप लोग इसको एक बार और सॉल्व करो, आप लोग का आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो ये हमारा 4 हो गया कैंसिल, क्योंकि 4 1 जा 4, तो हमें क्या बचा, ac अपॉन ए स्क्वायर। देखो अभी मेरे पास स्पेस कम है, इसके लिए मैं बाकी का स्टेप्स इधर सॉल्व करता, आप लोग इसके नीचे सॉल्व करना। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कैसे लेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू हमें क्या दिया, ac, तो हम लोग a मल्टीप्लाई बाय c लिखेंगे, और हमें a का स्क्वायर दिया, तो हम लोग a मल्टीप्लाई बाय a लिखेंगे। फिर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अभी देखो ए हो गया कैंसल, फिर हमें क्या चाहिए, सी अपॉन ए, ये हमारा हो गया फार्मूला। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या फार्मूला मिला, सी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो कि फार्मूला भाई तुमने कैसे निकाला, एक बार फिर समझा देना, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आप लोग को जब पर्सनली सॉल्व करके दूंगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को इसका सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करवा देता हूँ, और आज का लेक्चर हम लोग वाइंडिंग अप कर देते हैं, मुश्किल से 3 से 4 मिनट, और इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अभी जो बचे हुए सम से आप लोग यहाँ पे इसका भी ले लीजिए, मुझे उम्मीद है कि ले लिए होंगे। अब आइए मैं आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करा के दिखा दूँ कि भाई ये अप्लाई कैसे होता है।
आपको एक क्वेश्चन दिया 2x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, इस तरीके से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा रहेगा और यहाँ पे आपको इस तरीके से पूछेगा फाइंड द अल्फा प्लस बीटा, और एक चीज़ और फाइंड करो, क्या करो, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा दोनों को आपको फाइंड करना चाहिए। हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं किस तरीके से इसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेथड है मेरा, आप लोग एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी करो, 2x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, उसको कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग द चाहे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो चाहे जनरल फॉर्म से कंपेयर करो, इच्छा आपकी। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से करता हूँ, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म, और फिर हमारा हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर x का कोएफिशिएंट 2 है, b इस x का 6 है कोएफिशिएंट, फिर यहाँ पे -5 है, तो c का हमारा हो जाएगा -5। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा को हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का। आप लोग को फार्मूला अगर याद हो, अभी हमने सॉल्व किया, अगर फार्मूला अगर आप लोग को ये याद होगा तो हम लोग यहाँ पे उसका फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला क्या, -b/a। अगर आपको फार्मूला नहीं याद तो देखो हम लोग निकाले अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, तो हम लोग -b/a यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखो हमारा किस तरीके से निकलता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा b कितना दिया तो 6 और a कितना दिया है 2, माइनस फिर अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हमारा यहाँ पे कट गया -3। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आप लोग को मिल गया। देखिए कितना चिंदी क्वेश्चन था, इससे सब डर जाते हैं। आप लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। अभी आइए हम लोग एक और फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ये भी आप लोग को यहाँ पे देखो ऑलरेडी पूछा है। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का जो हम लोग अभी फार्मूला अपना निकाले हमारा है C/A अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अगर आपको नहीं अगर विश्वास हो तो आप लोग देख लो, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू C/A हम लोग ने निकाला है फ्रेंड्स। ओके, अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा C का वैल्यू कितना है -5, तो हम लोग लिखिए -5, और हमारा A का वैल्यू 2 है तो 2। अभी आप बताओ, अभी क्या आप 2 के टेबल से 5 को काट सकते हो क्या, तो नहीं, तो हम लोग इसको इधर ही इसको इनफ कर देंगे। आपका अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा का यही है। अगर आप इसको यहाँ पे कुछ और नंबर दे दिया, सपोज यहाँ पे दे दिया 50 और यहाँ पे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि आप 50 को डिवाइड कर सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग शॉर्ट एग्जाम्पल का ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोएफिशिएंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी समझ में आया होगा, और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा भी समझ में आया होगा, और नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख के पूछ लेना, रिप्लाई 100% मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। तो उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस 2.5। तब तक के लिए जय हिंद।